प्रणाम। जय बद्री विशाल। मान्यवर, हमने कई बार कहा है कि एक ही चीज़ को दिखाने में बड़ी शर्म सी महसूस होती है और एक ही मुद्दे पे हम जो है बार बार वो करेंगे, टिक्का टिप्पणी करेंगे तो खुद में शर्म सी महसूस होती है। अभी यही अपनी देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग नगर पालिका का यह क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, जिस पर कि हमने जो है न जाने कितनी बार, मुझे भी स्मरणीय है कितनी बार यहाँ पर जो है हमने इस कूड़े डालने वालों का भी विरोध किया और नगर पालिका कर्णप्रयाग को भी जो है अवगत कराया वीडियो के माध्यम से, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी थोड़ा सी यहाँ पे आग लगी थी, एक बार आग उन्होंने बुझाई, लेकिन अब यहाँ पर ये आलम है कि सरकारी बजट लग रहा है। अच्छी बात है रोकने के लिए, और इसके साथ साथ सुनने में यह आया कि यहाँ जाली यहाँ लगेगी, जहाँ से कि जो है लोग कूड़े न फेंक पाएँ। और सामने आप देखिएगा कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा नगर पालिका का, लेकिन तभी भी लोग कूड़ा फेंक ही रहे। अब इसमें यह है कि माना कि नगर पालिका ने कैमरा लगा दिया और उसके बाद उस कैमरे में जिस व्यक्ति ने कूड़ा फेंका उस तक जो है वो हमारी नगर पालिका नहीं पहुंच पाई। ठीक बोल रहे भैया, जी सही बोल रहे हो, सही। यहाँ पे लोगों ने जो है जैसे एक बहन जी जा रही हैं, बहुत कूड़ा फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं ना, हम तो बाहर रहते हैं। अच्छा, आजकल आए हुए हैं। बिल्कुल कूड़ा बहुत है। जी 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 जी। तो ये कह रहे हैं बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को सोचना चाहिए, यदि नगर पालिका बहरी है, अंधी है कर्णप्रयाग की, तो कम से कम माना कि वो कैमरा लगा रखा, तो यदि इसमें जो है इस कैमरे में नहीं दिखता होगा कि यह कूड़ा फेंक रहा, फलाना सिंह, देवेंद्र सिंह कूड़ा फेंक रहा, उसको नोटिस भेज दीजिएगा। क्या जानते नहीं होंगे यहाँ के जो कर्मचारी जो उससे संबंधित है, क्या वो जानता नहीं होगा कि सीसीटीवी में देखो भाई ये कूड़ा आज ईओ ने कहा कि भाई देखिए आप फलाना सिंह जो है किसने कूड़ा फेंका वहाँ, और दो चारों को 8-10 लोगों को जो कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं उनको नोटिस भेज दिया, कैसे नहीं रुकेगा? लाखों रुपए का बजट लग रहा है, फिर भी जो है फिर उस कैमरा लगाने का कोई मतलब नहीं है ना सर। अब कुछ दिन से यहाँ पर जो है काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है हमारे लोग हैं, हम ही में से, और हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार जो भी होंगे वही यहाँ फेंकते हैं। तो कम से कम उनको ये स्मरण होना चाहिए कि जो पतित पावनी हमारी नदियाँ हैं ये दिन प्रतिदिन सूखती जा रही, क्योंकि इसी प्रकार की गंदगी होगी, गंदगी से जो है पर्यावरण प्रदूषण होगा, और इसका सीधा सीधा जो है असर जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो उस पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यहीं से पड़ रहा, सभी हमारे जो है जितने भी पहाड़ों में ऐसे कूड़े इस प्रकार से जो है अव्यवस्थित रूप में फेंक रखे, उससे जो है बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। उसका जो है आप दुबई में देखिएगा और चाइना में देखिएगा आप, तो इसी का दुष्प्रभाव है ये। और अभी जिस दिन से यहाँ पर काम चल रहा था तो मुझे लगता है ये तरोताज़ा वाला कूड़ा तो है नहीं, लेकिन अब हमारे लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि उन्होंने नया स्थान चुन दिया है। आपको दिखाते हैं, वहीं से 10 कदम की दूरी पर आप देखिएगा, यहाँ पर तो और भी अच्छा है फेंकने के लिए इनको, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, सीधे जो है आप संगम के तट पर जो है अभी जैसे ये भी मुझे लग रहा है कि कूड़ा फेंक के ही गए, क्योंकि सबको आदत पड़ी हुई है। अभी बताएंगे कि मुझे, ये देखिएगा अभी वो अपने समय से आए और कूड़ा फेंका, उसके बाद जो है हमारे घर की सफाई होगी, तो उसके बाद जो है गंदगी तो होती रहेगी। पृथ्वी जो है गंदगी करने के लिए, तो ये नदी जो है फिर बरसात में आएगी, क्योंकि नदी ने हमारी जो है इस गंगा मैया ने सबका कर्ज उतारना है। और हमने पहले कहा था कि आज जो है आप इस गंगा मैया को जो है प्रताड़ित करेंगे, इन नदी पतित पावनी नदियों को प्रताड़ित करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो भी आपको एक न एक दिन प्रताड़ित करेगी, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। सीधे से जो है कूड़ा जा रहा है नदी में, संगम तट पर, और फिर
जो फेंकने वाले हैं वही लोग उस संगम पर जो है कहेंगे जी चलिए कलश यात्रा पे चलिएगा। वहीं से जो है वो लोग जो है गंगा जल भर के फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में चढ़ाएंगे। और इस तरफ देखिएगा आप, यहाँ पर कूड़ा फेंका, वहाँ पर जो है लाखों रुपए का बजट लगा और फिर वहाँ पे करेंगे योगा, जिम। अब इनको ये स्मरण नहीं है कि यहाँ पे कूड़े की बदबू आएगी, जो सांस लेगा तो उसी के फेफड़ों में तो जाएगा। बहन जी सही है कि नहीं है? आप भी फेंकते इधर कूड़ा है? यहाँ कूड़ा लेने वाले आते हैं कि नहीं आते? नगर पालिका वाले आते हैं? तो ये एक आ जाते 6 बजे उस समय तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो समय कोई उठता नहीं होगा, उस ठीक बोले हो, 6 बजे आ जाते हैं, लेकिन उस समय कोई उठता नहीं है। कोई उठ जाता होगा तो वो फेंक देता है। अच्छा कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे? अच्छा 1 महीने तक नहीं आ रहे। और जैसे अगर कोई अगर कूड़ा वाली है वो चले, जैसे वो चले कोई काम है गाँव घर रही वो आए नहीं। अच्छा दोबारा वो गाँव खाएगी अपनी तब आएगी। अच्छा पैसे लेने वो आप लोग भी फेंकते हैं? हाँ जी, इनका भी कहना है कि हमने अंदर ही रखना कूड़ा। लग रही भैया उसका बीमारी। हाँ 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 ना, तो बहन जी यहाँ भी तो बीमारी लगेगी। अब ना ना बात ठीक बोले आप। जी जी तो इनकी भी पीड़ा है और कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी नगर पालिका। तो हम पैसे देने वाले हैं जी, तो हमने इससे पिछले महीने नहीं दिए पैसे। हाँ हाँ उन्होंने बोला कि पैसे दो, हमने कहा क्यों दो? हाँ बिल्कुल। आपने तो कूड़ा लाए नहीं, मैंने तो दी नहीं भाई ये पैसे ना मैंने दिया। वो बोले थे कि 30 रुपये, मैंने कहा 30 रुपये क्यों दो? यही लोग, इनकी भी पीड़ा है कि कभी जो है 1 हफ्ते में आते नहीं, कभी 1 महीने तक नहीं आते, तो इनकी भी पीड़ा जायज़ है। और उन्होंने कह दिया कि कहाँ फेंकना है, तो वो अपना विवेक है। और हम इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कई लोग मुझे कहेंगे भाई तुम होते तो आप क्या करते? तो मैं नगर पालिका के जो अधिशासी अभियंता हैं, अधिकारी हो या जो भी संबंधित है, उसको अवगत कराता। और वो नहीं सुनता तो एसडीएम को अवगत कराता, एसडीएम नहीं सुनता तो डीएम को अवगत कराता। जैसे वर्तमान समय में अभी जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो है पदच्युत हो रखे। हम राजनीति दृष्टिकोण से नहीं लेंगे, लेकिन नगर पालिका में जो कार्यरत हैं, जो जनता के जो है नौकर हैं, उनकी जो है जवाबदेही है। लेकिन कौन कहेगा, कौन बोलेगा? समस्या इस बात की है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे लगता है इस क्षेत्र में काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अध्यापक हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं, ये एक विचारणीय विषय है। और हो सकता है कि लोग अपने ही तक सीमित हों। और महोदय, यदि लोग अपने ही तक सीमित होंगे तो कैसे जो है हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, हीरे की चिड़िया बनेगा? हमारा प्रदेश कैसे जो है विकास करेगा जब सब ऐसी दलदल में फंसे रहेंगे? ये भी एक विचारणीय विषय है। और मैं माना कि मैं बोलूँगा, मैं तो अपने स्तर पे बोलूँगा, चाहे वो देखिए वो हमारा प्रदेश है या अन्य प्रदेश है, लेकिन देश तो हमारा है ना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश है ना। यहाँ की कोई भी गलत होता है तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो है, यह पृथ्वी एक परिवार है। तो हम ये चाहते हैं कि सब जगह जो है लोग आराम से रहें, प्रेम से रहें और अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य करने का तात्पर्य जो है इस प्रकार का, अब सारे लोगों के, इस क्षेत्र के जो भी कूड़ा फेंकते हैं उनके सहयोग से गंदगी हो रही है। और यदि वो सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रत्येक रविवार को जाके बोला भाई हम गंगा सफाई करते हैं, जैसे एक बार निरंकारी मिशन के लोगों ने किया, आपको दिखाया हमने, तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं अब वो निरंकारी मिशन के लोग आए, उन्होंने कूड़ा उठाया। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये है कि उनके सिर का जो है पाप इनके सिर में चढ़ गया। इनके बोले तो जिन्होंने यहाँ फेंका, यहाँ और पली तरफ लगा दिया साफ कैमरा, और होगा कुछ नहीं। कैमरे से जब आप किसी को नोटिस नहीं भेजेंगे, किसी को फटकार नहीं लगाएंगे, तो ऐसे फेंकते रहेंगे। और सामने पे जो है बिल्कुल जिम के लिए वहाँ पे कोई बैठेगा, योग करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, और वहाँ पे से सांस लेगा, और यही पॉलीथीन की जो है जो कूड़े की बदबू है वो उनके फेफड़े में जाएगी। दोस्तों, हमने अपनी नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। अब आपकी बारी है। हार्दिक आभार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।